नमस्कार साथियों, मैं उनीस त्रिपाठी आज फिर एक वीडियो और जानकारी के साथ आया हूं आपके बीच। और जानकारी कहिए तो इस समय एक प्रमुख जानकारी जो पेपर की कटिंग जो है हर जगह फैल रही है, हर जगह दिखाई दे रही है और तमाम जगहों पे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम लोग सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो इसके बारे में जो है मैं बताने के लिए आया हूं और तमाम मेरे पास फ़ोन आ रहा है। ये एक आदेश आया हुआ है, मुख्यालय का आदेश है, जिसके लिए कई सारे सहयोगी साथियों ने धरना प्रदर्शन दिया, तमाम चीज़ें की, तब जाके ये आदेश आया। इस आदेश को लाने के लिए लगभग 4 या 5 बार धरना दिया गया मुख्यालय। कई बार लोग इकट्ठा हुए, कई बार संगठन बना, कई बार लोग जुड़े और इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे साथी हमारे बीच के जो रहने वाले हैं रजनीश अवस्थी जी और सलमान भाई जो हैं, इन दोनों का जो संघर्ष था उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो संघर्ष किया है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, हमको लग रहा है कि साल भर से इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कहिए या जन जागरण कहिए या जो भी अभियान चलाकर अत्यधिक लोगों तक पहुँचे और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा और लोगों को एकजुट किया। क्योंकि हम लोग संविदा में रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में हम मुख्यालय नहीं पहुँच पाते हैं जितनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुँचे। रजनीश अवस्थी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये आज के नेता न कहिए, जबकि संघर्षशील कार्यकर्ता कहिए या जो भी कहिए, इन्होंने पिछले कई सालों से, मतलब 2010 से मैं इनको जानता हूँ और 2010 से ये काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी संविदा के बारे में सोचते हैं, संविदा के संघर्ष को कैसे किया जाए, कैसे संविदा के संघर्ष के लिए लड़ा जाए, समझा जाए, बूझा जाए, और हमेशा प्रेरित करते रहते हैं दूसरे लोगों से भी कि आप लोग भी लड़िए। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और आज उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं के सूझबूझ और बुद्धिमानी का नतीजा है कि आज एक आदेश आ गया कि 10 साल तक के जो भी लोग हैं उनको बहाल किया जाए, या जो भी कहीं किसी का आर्बिट्रेशन नहीं हुआ है, किसी WT का मामला है या कोई भी मामला, लॉन्ग एब्सेंटी का मामला है या डीजल रिकवरी का मामला है, तमाम चीज़ें हैं, इसके बारे में बस विस्तार से बातचीत हुई है। तो मैं एक PDF हमारे पास आया हुआ है 14 तारीख का, अगर आप कहेंगे तो PDF मैं ग्रुप के माध्यम से कहिएगा या जो भी कोई अगर लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर मैसेज कर देंगे, मैं उनको भेज दूंगा। और ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय प्रबंधक जो है आर्बिट्रेशन समिति के माध्यम से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को पूर्ण करेंगे और उसमें जो भी हमारे साथी हैं, ये उपरोक्त विषय के बारे में इस कार्यालय में निर्गत पत्रांक संख्या ये सब दिया हुआ है। और संविदा बहाली 9 दिनांक 19 जुलाई 2013 के संदर्भ में दिया गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि समस्त चालक परिचालक अपनी अनुबंध की अवधि अथवा अनुबंध की समाप्ति के पश्चात अनुबंध के क्रियान्वयन तत्पर के विषय में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक आर्बिट्रेशन समिति निर्गत करेगा। तो वहाँ एक समिति बनाई जाएगी जिसमें ARM, RM और SM और 5 कमेटी के लोग रहेंगे और उसमें आप जाएंगे और अपनी जो है समस्या को रखेंगे, बताएंगे भाई हमको क्यों निकाल दिया गया, हमारा हेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, WT का मामला था कि प्रशासनिक अन्य किसी चीज़ का मामला था, तमाम चीज़ें। देखिए फ़ोटो में आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में लोग वहाँ आए हुए हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। और इसमें एक और चीज़ कि दिखा है, संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त किए जाने के पूर्व में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए या जिससे निर्गत न्याय की सिद्धांत की अवहेलना न हो। यानी अगर किसी का WT बनता है तो उसकी समीक्षा की जाए, जानकारी ली जाए कि किसकी गलती थी, क्या था, क्या नहीं था, और उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन के माध्यम से या समीक्षा आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो समिति बैठेगी उसमें अगर निर्णय हो चुका है, आप वहां तक पहुंचे हैं और निर्णय नहीं हुआ है, आप अगर उससे नाराज़ हैं या उससे संतुष्ट नहीं है तो आप फिर अपील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। और आर्बिट्रेशन समिति के समक्ष बिना प्रतिपक्षण का अवसर दिए किसी भी कर्मी का प्रत्यावेदन स्वीकार और खारिज न किया जाए। यानी आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को समझा जाएगा। ये नहीं कि आपने ज्ञापन दे दिया या आपने एप्लीकेशन दे दिया, भाई हमको ज्वाइन करना है, हमारे साथ ये घटना घटी थी, तो आपका खारिज कर दिया जाए या आपको हटा दिया जाए।
आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और कमेटी के मेंबर जो होंगे, अगर 5 मेंबर में से 3 आदमी ने कह दिया नहीं ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अगर 3 ने कह दिया नहीं और 2 ने कहा हाँ, तब भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये भी बात है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कमेटी के माध्यम से और आर्बिट्रेशन के माध्यम से होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका मिला है आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी समय से हमको लग रहा है कि लगभग 5000 की संख्या है पूरे प्रदेश में। 5000 की संख्या जो है, इस समय लोग बैठे हुए हैं जिनको विभाग से निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। किसी का WT का मामला था, किसी का लॉन्ग एब्सेंटी का मामला था, और लगभग सब लोग बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि 10 साल 15 साल काम करने के बाद जाएंगे कहाँ। सबसे बड़ा ऑप्शन ये है। तो इसके साथ मैं एक थोड़ा सा अपनी राय रखूँगा कि अगर आप परिवहन विभाग में काम कर रहे हैं तो एक निवेदन है कि आपसे जो भी परिचालक बंधु हैं, आप लोग गाड़ी चलाना सीख लीजिए मेरे भाई। क्योंकि अगर आपकी संविदा समाप्त हो जाती है और इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, तो और गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं भी 2-4-5 हज़ार के लिए मुंह देखना न पड़े। तो निवेदन करूंगा कि जो भी चालक परिचालक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रयास करिएगा अगर आपको मौका मिले बस चलाने का, तो बस चलाने का मौका मिलता है तो बस चलाने का प्रयास करिए, सीखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना सीख लीजिए कम से कम। क्योंकि कंडक्टरी में तो समझ में आ रहा है कहीं WT बन जाता है, मिसबिहेव हो जाता है, आप न चाहते हुए भी आपका WT बन जाता है। अधिकारी जब चाह देगा तो आपको कभी भी कहीं भी लिख देगा, और यही होता है, होता आया हुआ है। तमाम हमारे साथी ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमको 2 WT बना, 3 WT बना, हमको बेइज्जती महसूस हुआ, हमने काम ही छोड़ दिया, हम गए नहीं जबकि हम गलती नहीं किए थे, और हम गलत रहते तो हमको डर नहीं लगता। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने WT किया ही नहीं और WT बन गया, और उनको शर्म आने लगी कि भाई अब कैसे हम जाएँ, सब लोग हमको ईमानदार समझते हैं, अच्छा समझते हैं, तो इस नाते भी बहुत लोग छोड़ के भाग गए। तो ये स्थितियाँ न आएँ, तो निवेदन करेंगे कि जितने भी साथी हैं, जो भी अगर आ रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से आएँ और अच्छा मन बना कर आएँ, अच्छी व्यवस्था बना कर आएँ कि आप आएंगे तो परिवहन विभाग के बारे में सोचेंगे। क्योंकि परिवहन विभाग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस समय गाड़ियाँ कारखाने में ख़राब हो जा रही हैं, रास्ते में ख़राब हो जा रही हैं। स्टीयरिंग जाम के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी पलट गई जिसमें 22-23 लोग घायल हो गए। बहुत सारी दिक्कतें अगर आप आते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले जो आपके साथ व्यवस्था थी वो अब नहीं है। लेकिन मैं कुल मिला जुला कर बधाई देना चाहूँगा सलमान जी को और रंजीश अवस्थी जी को, ऋषि अवस्थी जी को, और 2-4 जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुख्यालय को झुका दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।